नमस्कार सर। सत साहिब। क्या शुभ नाम है सर आपका? लीला रामदास मेरा नाम है। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं राजस्थान राज्य से आया हूँ। अलवर जिला है, बानसूर तहसील है, गांव मंडिया बसई है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत श्री रामपाल दास महाराज गुरु जी की शरण में आने से पहले मैं सूर्य देव की पूजा करता था। 3 साल तक मैंने सूर्य देव की पूजा की। जब तक सूरज नहीं निकलता था मैं खाना नहीं खाता था। नहाकर सूर्य देव को पानी चढ़ाकर ही खाना खाता था। सर्दी में और बारिश में तो 10-10, 15-15 दिन तक भूखा रहा करता था। पहले मैंने सूर्य देव को 3 साल तक पूजा की। मेरे को कुछ भी एहसास नहीं हुआ। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। चलो सूर्य देव से कुछ नहीं होता है, मैंने मेरे मन में किया, किसी को नहीं बताया। उसको छोड़ के हमारे पास में 20 किलोमीटर दूरी पर एक तालवश धाम है। वहाँ पे ज़मीन से ऑटोमेटिक गर्म पानी निकलता है। लोग कहते हैं देवताओं की भूमि है, तो मैं वहाँ जाने लगा। वहाँ एक भूतेश्वर बाबा का मंदिर है, तो मैंने भूतेश्वर बाबा के हर शनिवार, चाहे मैं किसी भी धंधे पे हो, कहीं भी हो, छोड़ करके शनिवार को भूतेश्वर बाबा के पानी चढ़ा करके आता था। और वहाँ गुणीवाला हनुमान जी बोलते हैं, गुणीवाला हनुमान जी के प्रसाद चढ़ा करके आता था। ये मेरा नेम था, मैंने 2 साल तक कंटिन्यू किया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो भक्ति साधना आपने की, उनसे आपको क्या लाभ मिला? संत श्री रामपाल दास महाराज गुरु जी की शरण में आने से पहले हमें ज्ञान भी नहीं था इस चीज़ का, लाभ क्या होता है और नुकसान क्या होता है। हर महीने ऐसा कोई महीना या 2 महीना नहीं जाता था मैं एक्सीडेंट नहीं होता था। 3 महीने में, 2 महीने में एक्सीडेंट होता था। 10 दिन में खाट में रहता था। और मैंने खूब देव देवताओं को खूब किया। मेरे को लाभ छोड़ करके -डिग्री टेम्परेचर हो गया मेरा धंधे से भी और मेरे शरीर से भी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर मैं संत श्री रामपाल दास महाराज गुरु जी की शरण में ऐसे आया कि मेरे ताऊ का लड़का था, वो नाम लेके आया और उसने सारी बातें मेरे को ऐसे ऐसे बताई। ऐसे ऐसे परमात्मा आए हुए हैं, ऐसे ऐसे वहाँ परवाड़ा में बरवाड़ा धाम है, वहाँ के गुरुजी रहते हैं, ऐसे ऐसे नाम देते हैं। उनके नेम है, अगर तू चल सकता है और मालिक की भक्ति कर सकता है तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, चोरी, जारी जितने भी हैं, इनमें नहीं तो आप सहयोग दोगे, नहीं किसी को सलाह दोगे, नहीं किसी को पैसे दोगे, चाहे आपका पिता हो, बहन हो, भाई हो, और किसी भी देवी देवता मंदिर मस्जिद नहीं जा सकते हो, तो आप गुरु जी की शरण में चलो, हम आपको नामदान दिला के ले आएंगे। अगर ये नेम आपको मंजूर हो तो परमात्मा की शरण में आप चल सकते हो। मैंने उनसे कहा, भगत जी ये नेम तो मैं बाद में बताऊंगा, कर सकता हूँ नहीं कर सकते, मुझे उस परमात्मा के दर्शन जरूर करा दो। उस मेरे ताऊ जी के लड़के ने कहा मेरे से चलो। हम वहाँ से घर से चल पड़े दोनों। 3 दिन तक मालिक के आश्रम में खूब घूमा फिरा, देखा, दिमाग लगाया, इतना राशन कहाँ से आता है, क्या होता है, मालिक नया पैसा नहीं लेते हैं नामदान का, किसी चीज़ का। और मैं सोचता रहा आश्रम में चारों तरफ घूम घाम फिर करके, और 3 दिन का पता नहीं लगा 3 दिन कैसे चल गए। मालिक का जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे मन में, जो लगा करके आया था मैं, आगे ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर कोई शक्ति है, ये है वो है, जितने भी मेरे जैसे दिमाग क्वेश्चन था, लोग वफा करते हैं नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 लोग के मालिक, इनसे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, इधर और अमर है। तो मालिक ने जिस दिन मैं गया उसी दिन ये दास सत्संग में बैठा था, परमात्मा ने सारे क्वेश्चनों के आंसर उस सत्संग में दे दिए। मैं बैठा बैठा मेरी आंखों से पानी आने लगा, हे मालिक आज तक आप कहाँ थे, इस दास को पहले आपकी शरण में क्यों नहीं लिया। ऐसे सोचता रहा। मैं उठ करके और सत्संग खत्म होते मैंने कहा मेरे ताऊ जी के लड़के से पूर्णदास भगत जी से मेरे को नाम दान दिला दो। उसने कहा सोच ले ये नेम रख सकता है तो ही आप परमात्मा का नाम लो। मैंने बोला भगत जी आप दोबारा से चाहे मुझे वो सारे नेम का पेपर पे लिख के दे दो, मैं एक भी नेम तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस प्रकार से परमात्मा की शरण में गया और मैंने नाम दीक्षा मालिक से ली। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको क्या लाभ हुआ? संत श्री रामपाल दास महाराज गुरु जी की शरण में आने से पहले एक तो मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। कभी मैं कुछ सोचता था, कभी मैं कुछ सोचता था, अस्थायी था। जैसे अस्थायी गाड़ी होती है, कभी कहीं से फूट जाए, कभी कहीं से टूट जाए, इस तरह से मेरा शरीर था, मैं अस्थायी था। गुरु जी की शरण में आने से पहले मेरा मानसिक संतुलन ठीक हुआ, मैं स्थायी हुआ। और हर 2 महीने में, 3 महीने में मैं एक्सीडेंट होता ही था, चाहे मेरे शरीर पे खरोंच आए या पैर में मोच आए या ऐसी कोई भी घटना हो। और गुरु जी ने उसको ऐसे टाल दिया। 2013 में मैंने गुरु जी से नाम दीक्षा ली थी। आज तक मैं बाइक से भी नहीं गिरा हूँ। मालिक की शरण में आने के बाद में कभी बाइक से भी नहीं गिरा हूँ, कभी कुछ भी खरोंच नहीं आया। एक बार मैं यहाँ जयपुर टेलको में काम कर रहा था सन 2014 में गाड़ी का, और 9 लाख रुपए का माल भरा था, गाड़ी में खल भरी थी, और इतनी भयंकर बारिश आई है परमात्मा ये डैमरेज तो मेरे से नहीं भरा जाएगा। उस टेलको की बाउंड्री के अंदर एक बूंद नहीं पड़ी, और रोड के ऊपर बारिश, और 4-4 अंगुल ओले आए थे जो पेपर में भी आया था, आप लोगों ने देखा। सन 2014 की बात है ये। इस दास के पुरुष मालिक ने ऐसी रजा बख्शी,
वहाँ से फिर गाड़ी का एक पत्ता भी नहीं बीजा और मालिक ऐसी रजा हुई। सन 2014 के 7वें महीने में मैं बरघाट से उतर रहा था, जो नाथ द्वार में मिलता है, नाथ द्वार में है, उसकी इतनी हैवी गाड़ी है, उसमें मेरी गाड़ी का फ्रंट टायर ड्राइवर साइड का फट गया। मैं खुद चला रहा था, कंडक्टर सो रहा था और उस मालिक की ऐसी रजा हुई, गाड़ी का पूरा हिस्सा टिक गया, पीछे से ट्रॉली टिक करके गाड़ी का घोड़ा मुड़ गया, पूरा पूरा घोड़ा खत्म हो गया। फाइनेंस वालों ने घोड़े को देखा तो ये बोला अब इसमें ड्राइवर कंडक्टर बच नहीं सकते। और उस मालिक की ऐसी रजा हुई, अब इस दास के शरीर पे खरोंच तक नहीं आई। साइड ग्लास भी टूट गया था, सामने वाला ग्लास है वो पूरा चूर चूर होकर के अंदर ही गिर गया था, लेकिन इस दास के ऊपर साइड ग्लास की भी खरोंच नहीं आई। उस परवरदिगार की ऐसी रजा उस मालिक की। अब मैं मेरे मुकम्मल से प्रवचन करूँ तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा, पूरी बातें मैं बता नहीं सकता। और उस मालिक के शरण में आने से बाद मेरे को लाभ ही लाभ है, आज तक नुकसान हुआ ही नहीं किसी प्रकार का। पहले मैं सीर में गाड़ियाँ रखता था, वो सारा सीर वाला सिस्टम मेरा मालिक ने ऐसे सुलझा दिया, ने मेरा इतना तगड़ा लफड़ा हो गया था, केस लग गया था, इतने इतने भारी केस लग गए थे जिनके बारे में अगर मैं मेरे माँ बाप को, परिवार वालों को बताऊँ तो भी समझाना नहीं हो। मैंने मालिक से प्रार्थना की, दंडोत प्रणाम में मालिक से प्रार्थना करता रहा, और मालिक ने मेरे वो केस भी सुलह कर दिए और मालिक की हमेशा मेरे ऊपर रजा रही है। सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? सर, सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में जाता था, जहाँ रहता है ऊपर वाला, वहाँ पे जब भी मैं जाता था, मेरा कोई भी काम रहता था, घर वाले चिल्लाते रहते थे। मेरे घर में सिर्फ मैं एक नामदानी हूँ, सिंगल हड्डी, और बाकी की सब घर का सब माता पिता सब, एक मेरी सिस्टर है जिसकी शादी के दूसरे में नाम ले रखा है, बाकी सब घर के मेरे खिलाफ है। लेकिन परमात्मा का जब भी मुझे नाम सुनता था, कोई भी काम होता था, मैं गुरु जी का नाम सुनते ही टेलीफोन बंद कर लिया करता था, और मेरी सुत लगती थी चलो परमात्मा के पास चलेंगे। वहाँ तीन दिन तक सत्संग सुनता था, लेकिन मुझे ये महसूस नहीं होता था कि तेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई काम है, कोई घरवाला है, कोई माता पिता है, तो किसी की संतान है। मुझे सारा सब कुछ वहीं उपलब्ध होता था। तो सतलोक आश्रम में बढ़ जाने के बाद कुछ भी ध्यान नहीं होता था, सिर्फ इतना ध्यान होता था अपने माता पिता की शरण में, और इससे बढ़िया शरण कहीं नहीं मिल सकती। और वहाँ भक्तों में इतना प्यार, इतनी मीठी बोली, जितना आज तक मेरे माँ बाप भाई बहन ने मुझे इतने प्यार से नहीं बोला, जितने प्यार से भक्त लोगों ने मुझे वहाँ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में बोला है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर, भगत समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ, सतगुरु इस धरती पर आए हुए हैं, पर पूर्ण परमात्मा सतगुरु के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाए और जरण मरण से पीछा छुड़वाए। सर, सतलोक आश्रम बरवाला अभी बंद है, तो जो साधक संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? सर, फिलहाल सतलोक आश्रम बरवाड़ा बंद है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। और जो साधना टीवी का चैनल है उसके ऊपर 7:40 पर परमात्मा का प्रोग्राम आता है, उसके नीचे न्यूज हेडलाइन आती है कि उसमें मोटे मोटे अंकों में परमात्मा के नंबर आते हैं, उन नंबरों पर संपर्क करें और ज्ञान का पुस्तक मंगवाए और उस ज्ञान को देखे, पढ़े और फिर पूरा समझे। और उसके बाद उन नंबरों पर संपर्क करने के बाद में हर जिले में परमात्मा ने पूरी व्यवस्था की है, नामदान स्थल रख दिया है। जो भी भक्त आत्माएँ नामदान लेना चाहे और अपना जन्म मरण से पीछा छुटना चाहे, वही नंबरों पर संपर्क करके और अपने जिले के ऊपर उनको नंबर दिया जाएगा, उनसे संपर्क करे और नामदान ले और अपना जन्म मरण से पीछा छुटवाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब।